हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास अपनी रहेगी राव सातल देव के बारे में। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी राव जोधा के बारे में और राव सातल देव के बारे में क्या क्या घटना है, कैसे है, किस प्रकार से, सारी बात करेंगे हम। राव सातल देव, राव सातल देव, राव सातल देव पिता राव जोधा की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं और राव सातल देव शासक बनते हैं 1489 से लेकर के और 1492 तक। अब राव सातल देव के पिता का नाम, सातल देव के पिता के नाम की बात करते हैं तो राव जोधा जी थे। और माता का नाम की बात करें तो माता का नाम था माता का नाम था जसमादे। जसमादे, माता का नाम जसमादे था। राव सातल देव का जो बड़ा भाई था वास्तव में, तो बड़ा भाई तो था राव बीका और एक छोटा भाई और था, एक भाई और था राव सूजा, एक भाई और था राव बरसिंह। अब क्या होता है कि जो राव बरसिंह हुआ करता था, राव बरसिंह को इधर की साइड में एक जगह पड़ती है अजमेर, और अजमेर का जो सुल्तान हुआ करता था उस टाइम पर, अजमेर का जो राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, तो शासक था मल्लू खां। मल्लू खां, ये जो मल्लू खां हुआ करता था, मल्लू खां अपहरण कर लेता है बरसिंह का। किसका अपहरण कर लेता है? अपहरण कर लेता है बरसिंह का। अपहरण करके ये अजमेर ले जाता है और राव सातल देव को इस बात का पता लगता है तो इस पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? आक्रमण करता है मल्लू खां पर, यानी कि अजमेर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? अजमेर पर आक्रमण किया। कब किया? तो 1490 ईस्वी में। और अपने भाई जो राव सिंह हुआ करते थे, राव सिंह को छुड़ा करके लाए, है ना। राव सिंह को क्या करके लाए? राव बरसिंह को छुड़ा करके लाए। राव बरसिंह को छुड़ा करके लेकर के आए, राव बरसिंह को छुड़ा लाए। ठीक है, ये काम तो इन्होंने किया। इसके बाद में क्या हुआ कि मल्लू खां जो हुआ करता था, मल्लू खां को इस बात से खुंदक हो गई और वो मल्लू खां ने पुनः आक्रमण किया। किस पर? वो किया राव सातल देव पर। यानी कि इन्होंने आक्रमण कब किया था? तो एक युद्ध होता है मेड़ता का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? मेड़ता का युद्ध। और मेड़ता का युद्ध कब होता है? तो मेड़ता का युद्ध होता है 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में। अब इस मेड़ता के युद्ध की बात करें तो किस किस के बीच में हुआ? जो मेड़ता का युद्ध हुआ वो हुआ था, एक तो थे राव सातल देव, एक तो कौन थे? राव सातल देव। वर्सेस में कौन आया? विरोध में कौन आया? तो विरोध में आया अजमेर से। कहां से आया? अजमेर से। और अजमेर का जो मैंने शासक बताया वो कौन था? मल्लू खां। कौन था? मल्लू खां। और मल्लू खां के साथ में कौन आया? मल्लू खां के साथ में था घुडले खां। घुडले खां, इसने आक्रमण किया, युद्ध हुआ। घुडले खां साथ में था इसके, घुडले खां। घुडले खां। अब युद्ध हुआ। राव सातल देव ने अजमेर के शासक मल्लू खां को भगा दिया और ये तो भाग जाता है, इधर से ये भी भाग जाता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। और घुडले खां जा रहा था भाग करके, तो एक गांव पड़ता है पीपाड़ गांव, और पीपाड़ गांव में अपनी सेना के साथ में जाता है, विश्राम करता है थोड़ी देर। और उसने पीपाड़ गांव में एक तालाब देखा और तालाब पर कुछ जो कन्याएं थी, तालाब पर कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही थी। कन्याएं, कहा जाता है कि 140 कन्याएं थी लगभग। तो ये कन्याएं क्या कर रही थी? गणगौर पूजा कर रही थी। और गणगौर पूजा करती हुई कन्या को उठा करके ले जाता है कौन? ये घुडले खां। गणगौर पूजा करती हुई कन्या को उठाकर ले जाता है। कन्या को क्या ले जाता है? उठाकर ले जाता है, मतलब अपहरण कर ले जाता है, ले जाता है। इसमें से कुछ कन्याएं, एक दो कन्या रह जाती है, और रह गई तो उन्होंने जाकर के सूचना दी किसको? सातल देव को। और सातल देव को जैसे ही सूचना मिली, सातल देव तुरंत आया। सूचना मिलने पर सातल देव आया, सूचना मिलने पर सातल देव आया और सातल देव ने पीछा किया घुडले खां का। इसका पीछा किया? पीछा किया घुडले खां का। और घुडले खां का पीछा किया घुडले खां का।
और घुड़लेखा का पीछा किया तो एक जगह पड़ती है कोसाना। कौन सी जगह पड़ती है? कोसाना गांव। और कोसाना गांव में इसने किसको घेर लिया? घुड़लेखा को घेर लिया और घुड़लेखा से युद्ध किया और घुड़लेखा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कोसाना गांव में क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। घुड़लेखा को मारा। किसने मारा? खां को मारा राव सातल देव ने। राव सातल देव ने। और सबक सिखाने के लिए मल्लू खां के लिए जाता है और अजमेर पहुंच जाता है। और अजमेर पहुंच जाता है, घुड़लेखा को मारा। और सातल देव कहाँ पहुंच गया? अजमेर पहुंचा। और अजमेर में इसकी पुत्री हुआ करती थी घुड़लेखा की। अजमेर में इसकी क्या हुआ करती थी? पुत्री। और पुत्री का नाम क्या था रे? गिंदोली। गिंदोली को उठा करके ले आया। गिंदोली को सातल देव अपने साथ ले आया। सातल देव अपने साथ ले आया। और जब गिंदोली को सातल देव साथ ले आया तो गिंदोली से क्या कर लिया? उसने विवाह कर लिया। राव सातल देव ने किससे विवाह कर लिया? राव सातल देव ने गिंदोली से विवाह कर लिया। और ये गिंदोली से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह कर लिया। गिंदोली ने सातल देव से अनुमति मांगी और गिंदोली ने क्या कहा कि मेरे पिता की मृत्यु तो हो ही गई है, क्यों ना मैं पिता की स्मृति में एक नृत्य का आयोजन कर लेती हूँ। तो गिंदोली ने एक नृत्य का आयोजन किया। और नृत्य का आयोजन कौन से का किया? नृत्य का आयोजन किया था भाई साहब घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य की बात करूं तो घुड़ला नृत्य का क्या सीन है? घुड़ला नृत्य की बात करें तो सबसे पहले गिंदोली करती है। और किस प्रकार से करती है? इस प्रकार से एक मटकी होती है और मटकी में क्या कर लेती है? ये छिद्र कर लेती है। इस प्रकार से ये छिद्र कर लिया और छिद्र करके इसके अंदर एक दीपक जलाया जाता है। इस तरीके से दीपक जलाया जाता है इसमें। और दीपक को जला करके सिर पर रख के, है ना, इसको जिसको हम कहते हैं जो मटकी होती है इसको झांझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झांझी बोलते हैं। और सिर पर रख करके क्या किया जाता है? इसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। पहली बार इस नृत्य का आयोजन जो किया था गिंदोली ने किया था। पहली बार जो आयोजन किया था इस नृत्य का वो किसने किया था? गिंदोली ने अपनी सहेलियों के साथ में किया था। अब बात करते हैं इस घुड़ला नृत्य का संरक्षण किसने प्रदान किया? घुड़ला नृत्य का संरक्षण प्रदान किया है भाई साहब किसने? रूपायण संस्थान। और रूपायण संस्थान कहाँ पर है? और रूपायण संस्थान है बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पड़ता है? बोरुंदा पड़ता है कहाँ पर? बोरुंदा जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। ये संस्थान इसको संरक्षण प्रदान करता है। और संरक्षण प्रदान करवाने वाले कौन थे? है ना, संरक्षण प्रदान करवाया किसने? तो संरक्षण प्रदान करवाया था कमल कोठारी जी ने। कमल कोठारी जी ने क्या करवाया था? संरक्षण प्रदान करवाया था। इस प्रकार से घुड़लेखा को मारा गया और घुड़लेखा की स्मृति में एक नृत्य का आयोजन किया गया। कौन सा नृत्य हुआ? ये हो गया कौन सा? घुड़ला नृत्य। इसके बाद में राव सातल देव भी बहुत ज्यादा, जो कोसाना का युद्ध हुआ उसमें घायल हो गए थे भयंकर रूप से। तो कुछ समय बाद उनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राव सातल देव की मृत्यु। राव सातल देव क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कब हो जाती है? 1492 ईस्वी में हो जाती है। राव सातल देव की मृत्यु हो जाती है 1492 ईस्वी में। और राव सातल देव की एक पत्नी और थी। और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था फूला भटियाणी। और फूला भटियाणी की स्मृति में इसने किसका निर्माण करवाया था? फूले लाभ तालाब का निर्माण करवाया था। फूले लाभ तालाब का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से आपके कौन रहे? राव सातल देव रहे। राव सातल देव की मैं बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, क्या क्या देख लेते हैं एक बार। राव सातल देव
मेड़ता का युद्ध हुआ 1492 ईस्वी में। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, गुड़ले खां को मारा, ये सारी घटनाएं रही। इसके बाद में एक ये अंतिम पेज, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसी का भाई था राव सूजा। कौन था? राव सूजा। और राव सूजा शासक बनता है 1492 से लेकर के 1515 तक। राव सूजा का वही माता पिता, पिता तो कौन है? राव जोधा जी है, कोई बात नहीं है। माता का नाम भी क्या है? माता का नाम जो सातल देव का है वही इनका है, जसमादे। और इसके बाद में बात करता हूं कि भाई साहब मैंने आपसे कहा था कि जब राव जोधा को पढ़ाया था कि द्रोणपुर नामक गांव में उन्होंने क्या किया था, राव जोधा ने राजबिका को शपथ दी थी कि तुम्हें राजगद्दी पर नहीं बैठना है। राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजगद्दी पर बैठेगा राव सातल देव। इस वजह से अब उन्होंने छत्रवा चिन्ह की देने की बात करी थी, जब तो सातल देव के समय में तो नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 12 अप्रैल 1488 ईस्वी को उन्होंने कहाँ की स्थापना करी थी? बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। और 1465 ईस्वी में उन्होंने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी, है ना। तो अब क्या हुआ, राव बीका आता है और राव बीका ने राव सूजा से छत्रवा राज चिन्ह मांगा। और जैसे ही राज चिन्ह मांगा तो राव सूजा ने मना कर दिया, परंतु किसने मना कर दी? परंतु राव सूजा ने मना कर दिया। राव सूजा ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया, परंतु माता जसमादे के कहने पर माता जसमादे के कहने पर राज चिन्ह व छत्र दे दिए। चिन्ह व छत्र दे, ये बात भी साथ साथ याद रख लेना। राव सूजा का एक पुत्र हुआ करता था, और राव सूजा का पुत्र कौन था? पुत्र था राव बाघा। राव बाघा हुआ करता था। अब जो राव बाघा था, ये सोजत अभियान के दौरान इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सोजत अभियान, और सोजत अभियान कब? 1510 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक जो बनता है राव सूजा का पौत्र बनता है। और राव सूजा का पौत्र कौन था? तो राव सूजा का पौत्र था भाई साहब, पौत्र का नाम मिलेगा आपको। और पौत्र कौन है? पौत्र मिलेगा राव गांगा, है ना। तो हमने राव सातल देव के बाद में राव सूजा की बात करी। अब बात करेंगे किसकी पौत्र? राव गंगा की बात करेंगे, है ना। जो पौत्र गंगा है, एक बार इसके बारे में क्या क्या चर्चा है, तो सारी घटनाएं अभी बात करेंगे एकदम से। अब देखिए, चलिए, राव गंगा। अब शासक कौन आ गया है? राव गंगा के समय की क्या क्या घटनाएं रही हैं वो देखिए। राव गंगा का जो समय रहा है 1515 ईस्वी से राव सूजा की मृत्यु के बाद, और 1532 ईस्वी तक रहा है। 1532 ईस्वी तक रहा है। अब बात करते हैं कि जो राव गंगा हुआ करता था, राव गंगा का पिता, तो पिता का नाम तो मैंने बताया आपको, राव बाघा है। पिता का नाम क्या है? राव बाघा। और आपसे पूछ लेता है कि भाई साहब राव गंगा के दादा का नाम क्या है, तो दादा का नाम आपको याद रखना है राव सूजा है। इसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि राव गंगा का जन्म कब हुआ, तो राव गंगा का जन्म हुआ भाई साहब 6 मई, और ये हुआ था 6 मई 1484 ईस्वी को। 1484 ईस्वी को 6 मई 1484 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
इसके बाद में आपसे बात करेगा कि भाई साहब जो राव गंगा हुआ करते थे, जन्म तो इनका हो गया, लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? तो राज्याभिषेक की जब आपसे बात करें तो राज्याभिषेक 8 नवंबर, 8 नवंबर। और 8 नवंबर कब? 8 नवंबर 1515 ईस्वी को इसको क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। अब 8 नवंबर 1515 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक भी हो गया। अब इसकी जो पत्नियां हुआ करती थी, पत्नी, एक का नाम था उत्तम दे, पत्नी उत्तम दे। और उत्तम दे जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो राणा सांगा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राणा सांगा की पुत्री थी। राणा सांगा की क्या थी? पुत्री थी। तो ये भी साथ साथ बात याद रख लेना। इसके बाद में क्या हुआ कि इसकी जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का जिक्र मैं अगले स्टेप में करूं, तो दूसरी पत्नी हुआ करती थी राव गंगा की पत्नी। राव गंगा की क्या थी? पत्नी। और राव गंगा की पत्नी दूसरी थी माणक दे। कौन थी पत्नी? माणक दे। माणक दे। माणक दे इसकी क्या हुआ करती थी? पत्नी हुआ करती थी। माणक दे देवड़ी इसका नाम है। देवड़ाओं की पुत्री हुआ करती थी, इसलिए इसको माणक दे देवड़ी भी कहा जाता है। अब माणक दे भाई साहब भक्त थी। किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी। अब श्री कृष्ण की भक्ति किया करती और भक्ति में ही लीन रहा करती, तो इसने गंगा से जिद करी कि तुम भी किसकी भक्ति किया करो? श्री कृष्ण की भक्ति किया करो। और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और करते करते गंगा से इन्होंने एक बार जिद करी और उन्होंने कहा कि जो एक मूर्ति श्री कृष्ण की सिरोही में है, वही मूर्ति कहाँ पर लगवाओ? वही मूर्ति लगवाओ यहाँ अपने जोधपुर में, है ना। तो माणक दे के कहने पर, माणक दे के कहने पर राव गंगा ने सिरोही से मूर्ति मंगाई। कहां से मूर्ति मंगाई? सिरोही से श्री कृष्ण की मूर्ति मंगाई। श्री कृष्ण की क्या मंगा ली? मूर्ति मंगाई। और मूर्ति मंगवाई और मंगवा करके क्या किया? मंदिर का निर्माण करवाया। श्री कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया। और मंदिर कौन से का निर्माण करवाया? मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। और मंदिर का निर्माण करवाया तो कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? गंग श्याम मंदिर, है ना। गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राव गंगा जी ने गंग श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। और ये वही माणक दे है जिसका पुत्र हुआ करता था, और पुत्र का नाम है क्या? मालदेव। क्या नाम है पुत्र का? मालदेव। मालदेव को राव गंगा ने, आपको यदि याद हो तो मैंने चर्चा कहीं ना कहीं करी होगी, शायद मारवाड़ में तो खैर नहीं कर पाया हूं, लेकिन अब कहता हूं कि मालदेव को उन्होंने 4000 सेना के साथ में खानवा के युद्ध में भेजा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं साइड में। तो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को हुआ। तो एक साइड में तो कौन थे? राणा सांगा थे, और दूसरी साइड में कौन था? वर्सेज में था कौन था? बाबर था, है ना। राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए 4000 सेना लेकर के गया था कौन? 4000 सेना लेकर के गया था मालदेव, है ना। मालदेव उस टाइम पर कुंवर था, और उस टाइम का शासक हुआ करता था राव गंगा हुआ करता था, है ना। इस प्रकार से ये भी हमें साथ साथ याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद देखिए अगली क्या घटना हुई। अगली घटना की मैं बात करूं तो देखिए ये है एक जगह जालौर। कौन सी है? जालौर। और इधर पड़ता है क्या? नागौर। दोनों जगह, इन दोनों जगहों पर मुस्लिम सत्ता थी। कौन सी सत्ता थी? मुस्लिम सत्ता थी। मुस्लिमों का शासन था, मुस्लिम सत्ता थी। और मुस्लिम सत्ता में बात करूं तो जालौर का कौन था? जालौर का था सिकंदर खां। जालौर का कौन था? सिकंदर खां। जालौर का सिकंदर खां था। और नागौर का कौन था? तो गजनी खां। नागौर का कौन था? गजनी खां। इन दोनों में आपस में क्या चल रहा था? गृह कलेश चल रहा था। इन दोनों में क्या चल रहा था? गृह कलेश चल रहा था। और इस गृह कलेश का फायदा किसने उठाया? फायदा उठाया भाई साहब, फायदा उठाया राव गंगा ने। किसने उठाया? राव गंगा ने। और फायदा उठाया राव गंगा ने। फायदा उठाया किसने? राव गंगा ने।
राव गंगा ने इस पर आक्रमण किया और आक्रमण किया सिकंदर खां पर। तो आक्रमण करने के बाद में इससे इसने बड़ी धनराशि प्राप्त करी, बड़ी धनराशि क्या कर ली, प्राप्त करी, है ना, बड़ी धनराशि प्राप्त करी। और इसके बाद में फिर आक्रमण किया किस पर, इस पर किया, है ना, आक्रमण इस पर भी किया और दोनों पर आक्रमण किया और दोनों से क्या, धनराशि प्राप्त कर ली, इधर से भी कर ली और इधर से भी प्राप्त कर ली। इस बात का फायदा उठा लिया किसने, गृह कलेश का, किसने, राव गंगा ने। गृह युद्ध चल रहा था आपस में इनमें, इस वजह से दोनों से इसने फायदा उठा लिया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, एक घटना और आती है और एक घटना आती है सेवकी का युद्ध। कहाँ का युद्ध आता है, सेवकी का युद्ध। अब सेवकी का युद्ध क्यों हुआ, तो सेवकी का युद्ध कब हुआ, पहली बात तो 1529 ईस्वी में हुआ सेवकी का युद्ध। अब सेवकी के युद्ध में कौन कौन थे, सेवकी के युद्ध में एक साइड तो मारवाड़, और मारवाड़ का शासक आपको पता ही है, और दूसरी साइड में कौन था, दूसरी साइड में ये जो जगह हुआ करती थी वो नागौर, और नागौर का शासक कौन है उसकी भी चर्चा करते हैं। मारवाड़ का शासक हुआ करता था राव गंगा, राव गंगा वर्सेज विरोध में आया नागौर का कौन था, नागौर का था दौलत खां। कौन आया, दौलत खां। ये अब देखना जरा, राव गंगा है साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राव मालदेव इसके साथ में था, राव मालदेव भी इसके साथ में था। इधर से बात करते हैं, है ना, और कौन था इसके साथ में, तो राव जैतसी भी इसके साथ में था, राव जैतसी। राव जैतसी कहाँ से, बीकानेर से, कहाँ से, बीकानेर। ये राव जैतसी इसके साथ आए हैं। अब दौलत खां के साथ में इसका एक चाचा हुआ करता था राव गंगा का, राव गंगा का चाचा हुआ करता था राव शेखा, है ना। तो राव शेखा ये हुआ करता था गंगा का चाचा, गंगा का क्या था, ये चाचा था। ये गंगा के विरोध में खड़ा था। तो राव गंगा ने आक्रमण किया, युद्ध हुआ सेवकी का युद्ध, तो इसको मारा है, को मारा, इसको मार दिया और युद्ध को जीत जाता है कौन, राव गंगा। युद्ध को जीता कौन, राव गंगा। इस प्रकार से इसका क्या हुआ, सेवकी का युद्ध हुआ। और सेवकी के युद्ध में जो विजय रही वो किसकी रही, राव गंगा की रही। इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद कहा जाता है कि जो राव गंगा थे नशा किया करते थे और नशे में ही क्या एक दिन खिड़की पर बैठे हुए थे और इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठे हुए थे खिड़की पे, ऐसे ये बैठे पैर फैला करके, राव गंगा, राव गंगा अफीम का सेवन किया था इन्होंने। और पुत्र आया मालदेव, और मालदेव आया तो मालदेव ने कहा जाता है कि पैर छूने के बहाने और मालदेव ने खिड़की से गिरा दिया, किसको, मालदेव को। और मालदेव ने किसको गिरा दिया, गंगा को। और गंगा की क्या हो जाती है, गंगा की होगी भाई साहब मृत्यु। किसकी होगी मृत्यु, राव गंगा की हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है कब, 9 नवंबर 1532 को, 9 नवंबर 1532 को इसकी हो जाती है मृत्यु। किसकी हो जाती है, राव गंगा की। तो हमने चर्चा करी सातल देव की, और चर्चा करी हमने राव सूजा की, और आज चर्चा करी हमने राव गंगा की, है ना। अगली जो क्लास रहेगी हमारी, अगली क्लास रहेगी राव मालदेव की। एक एक डिटेल छोटी मोटी जैसी भी होगी सारी डिटेल आपके लिए दी जाएगी। और मेरा यह है जो मोटो है, यह है कि मैं क्रमबद्ध क्लासें चलाऊं, एक भी राजा नहीं छूटे, छोटा हो मोटा हो कैसा भी हो, जितनी भी जानकारी उसके बारे में सारी है। आप नहीं मानते हो, विचार आपको लगता है कि नहीं, सारी जानकारी मैंने इसके अंदर कलेक्ट की है, पूरी जानकारी फुल जानकारी के साथ मैं क्लासें रख रहा हूँ। धन्यवाद।